स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। कलेक्टर कार्यालय में गोंडवाना पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि आजादी के 78 वर्षों बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में अन्याय, अत्याचार और शोषण आज भी हो रहा है। गोंडवाना छिंदवाड़ा ने निम्नलिखित मांगे की हैं। कान्हन नदी, जुन्नार देव, दूधी नदी, तामिया और शक्कर और हरद नदी, हरई जाम नदी, पांडुना पर बन रहे बांध निरस्त किए जाए। छिंदवाड़ा कलेक्टर के परमिशन से गैर आदिवासियों को बेची गई जमीन की रजिस्ट्री निरस्त की जाए और आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के कब्जे से तत्काल छुड़वाई जाए। वन एवं राजस्व भूमि पर वर्षों से काबिज किसानों को तत्काल पट्टा दिया जाए। यूजीसी बिल में पहली बार SC/ST के साथ साथ OBC को भी जोड़ा गया है। यूजीसी बिल लागू किया जाए। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में ST को 20% और SC को 16% आरक्षण दिया जाए, किंतु OBC को 14% आरक्षण क्यों? जबकि जनसंख्या 50% है तो आरक्षण भी 50% ही होना चाहिए। खाद के लिए शासन ने जो नियम बनाया है वह किसान विरोधी है। ऐसे नियम सरकार वापस ले और पहले जैसे ही खाद दी जाए। खाद, बीज, कीटनाशक और दवाइयों की कीमतें हर साल 30 से 40% बढ़ रही हैं, जिसे शासन द्वारा किसानों के हित में कीमतों को नियंत्रित किया जाए। मक्के का समर्थन मूल्य 2400 रुपए सरकार के द्वारा घोषित है, किंतु मंडियों में 1000 रुपए से 15,000 मक्के का समर्थन मूल्य 2400 रुपए सरकार के द्वारा घोषित है, किंतु मंडियों में 1000 रुपए से 1500 रुपए बिक रहा है। और अन्य फसलों की तरह मक्के में भी भावांतर राशि प्रति क्विंटल 800 रुपए दी जाए। ग्राम तिंगाव, जिला पांडुना के निवासी भाऊराव उड़के के फर्जी अपराध एवं पुलिस की मार से जेल छिंदवाड़ा में हुई मृत्यु दिनांक 16 जून 2025 को घटित घटना की जांच CBI से कराकर दोषी को फांसी और परिवार को 50 लाख रुपए सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। इस ज्ञापन में विपिन वर्मा, एडवोकेट बलदास डेहरिया और झमकलाल सरियाम, इंद्रभानु शाह उइके, कृष्ण कुमार बर्डे, राम अवतार धुर्वे, दिनेश इनवाती, चंद्र मोहन कुमरे और साथ ही संतलाल परतेती, शिव भजन सरियाम, शिवदयाल वर्मा, सतीश भलावी, श्रीरामन विश्वकर्मा, सुखदेव बटके, संजय उइके, महेश इनवाती और भूप सिंह उइके, साहबलाल धुर्वे, मनीष कमरे, साथ ही संजय कवरेती, रंजीत रविकर, दिनेश वर्मा, संदीप धुर्वे, विजय धुर्वे, वासुदेव बरकड़े, नरेश सल्लाम के हस्ताक्षर हैं। OBC महासभा से राष्ट्र कोर कमेटी सदस्य, आज हमारा जो कार्यक्रम था और रैली, ये यहाँ पर जो बांध बनाए जा रहे हैं, ये सारी जमीन जो है पूरी की पूरी आदिवासी समाज की है, लेकिन ये जबरदस्ती वहाँ पर बांध बनाए जा रहे हैं, इसका हमारा विरोध है। दूसरा ये कि जो मक्का है यहाँ पर 1000 से 1500 के बीच में खरीदी जा रही है, जबकि सरकार ने कहा था कि हम इसको 2400 के करीब खरीदेंगे, लेकिन उसको भी नहीं खरीदा जा रहा है। आप सबने देखा होगा कि UGC कानून आया है, वो समझ लोग विरोध कर रहे हैं उसका, जबकि ये जातिवाद के हिसाब से बनाया गया। जब आप सब समझते हैं कि OBC ST/SC के साथ जातिवाद होता है, न कि सवर्णों के साथ, और इसीलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। ये जल्द से लागू होना चाहिए। दूसरा, जो जनगणना होने वाली है उसमें जाति का कॉलम होना चाहिए, ताकि इस देश को पता चल सके कि OBC की कितनी संख्या है, ताकि ये जो देश के अंदर जो हमारा आरक्षण खाया जा रहा है, लगभग 3 करोड़ बैकलॉग OBC ST/SC का पड़ा हुआ है, वो लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 13% होल्ड करके रखा है, जबकि पिछड़ा वर्ग की संख्या 50% से ज्यादा है, वो लागू होना चाहिए। और उनको लेकर के एक आम सभा का आयोजन किया गया था, और उस आम सभा में हमारे महेंद्र सिंह लोधी जी, गुलजार सिंह मरकाम जी और महाराष्ट्र अमरावती से गेडाम जी आए हुए थे। सभा के पश्चात हम लोगों ने हमारी जो 9 सूत्री मांग है उसको लेकर के महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन हम लोग यहाँ सौंपे। उस ज्ञापन में छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा बांध बनाए जा रहे हैं, वो भी आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ 5वीं 6वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून लागू है, लेकिन सरकार जबरन ही आदिवासियों को जमीनें छीन रही है। कम से कम 1 लाख एकड़ जमीन, और उतने ही आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, शहर के आसपास जो आदिवासियों की जमीन है, वो जमीन यहाँ के गैर आदिवासी शासन प्रशासन के साथ मिलकर के
हजारों एकड़ कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो हमारी शासन से मांग है कि उसको निरस्त किया जावे। अभी हमारे साथियों ने और भी जो समस्या थी मक्के की है हमारी, दूसरी हमारे यहाँ वन एवं राजस्व भूमि, अभी फॉरेस्ट वाले हमारे आदिवासियों को जो जंगल के किनारे है उनको भगा रहे हैं, जबकि उनका कई दिनों से कब्जा है, राजस्व भूमि में भी कब्जा है उनका, लेकिन उनको भगाया जा रहा है। ऐसे शासन प्रशासन के द्वारा ना किया जावे, और अगर ऐसे जबरदस्ती करेंगे किसी भी प्रकार का इस टाइप से, तो आदिवासी फिर उग्र आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पे आएगा और शासन प्रशासन के खिलाफ बहुत सारे फिर हमारे हथकंडे हैं। हम धरना प्रदर्शन आंदोलन, चूंकि प्रजातंत्र में हक लेने के दो तरीके, या तो आप नेता चुनिए, हमारा नेता वहाँ बोलते नहीं है। 47 विधायक मध्य प्रदेश में, एक भी विधायक नहीं बोल रहा है, न जमीन को लेकर बोल रहा है, न मक्के को लेकर बोल रहा है, न आदिवासियों के किसी बात को लेकर, वो पेशाब किया गया उसको लेकर भी आज तक नहीं बोले किसी ने, न ये यूजीसी को लेकर के बोल रहे हैं। तो अगर इस तरीके से नहीं होता है तो फिर दूसरा तरीका है प्रजातंत्र में, हम सब लोग चक्का जाम करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, वो हमारा फिर दूसरा तरीका। और उसी दूसरे तरीके के तहत हम लोग यहाँ पर पहुंचे। तो मैं उन जनप्रतिनिधियों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इस बार हमने जितवाया है, अगले बार तुमको वहीं पहुंचाएंगे जहाँ से आप लोग आए थे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा।